वेलकम टू मोंक एंड परमाणु टू द फिजिक्स सेशन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्वांटम फिजिक्स में इनका क्या रोल है। क्वांटम फिजिक्स में अब तक के कॉन्सेप्ट और बेसिक्स को इम्प्रूव करने के लिए देखिए इस चैनल पर क्वांटम फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट और स्ट्रॉन्ग करें अपने बेसिक्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस तरह की सभी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। In physics, an operator is a function over a space of physical state to another space of a physical state। इसका मतलब है ऑपरेटर एक फंक्शन है जो कि किसी फिजिकल स्टेट पर अप्लाई होकर उसे किसी दूसरी फिजिकल स्टेट में पहुंचा देता है या फिर कन्वर्ट कर देता है। उसको हम बोलते हैं एन ऑपरेटर या फिर ऑपरेटर इज ए फंक्शन। तो ऑपरेटर एक फंक्शन है और वो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी पर ऑपरेट होता है और उसको कन्वर्ट करता है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इन ए फिजिकल एक्सपेरिमेंट लाइक पोजिशन मोमेंटम। तो ऑब्जर्वेबल सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी एक्सपेक्ट के अंदर या फिर किसी भी कंडीशन या एक्सपेरिमेंट के अंदर। एन ऑपरेटर इज एन रूल बाय मीन ऑफ विच ए फंक्शन इज चेंज्ड इनटू अनदर फंक्शन। तो अभी मैंने बताया कि ऑपरेटर एक फंक्शन है, एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फंक्शन को चेंज कर सकते हैं दूसरे फंक्शन या फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। अब इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल दें तो इफ़ ए इज़ एन ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन एन फंक्शन एफ एक्स देन इट गिव्स अनदर फंक्शन जी एक्स। अगर हम इसको मैथमेटिकली अरेंज करते हैं, हम बोलते हैं कि ए यहाँ ऑपरेटर है और उसको ऑपरेट कराते हैं किसी फंक्शन एफ एक्स पर, तो इसका रिजल्ट हमें एक नया फंक्शन मिलेगा जी एक्स। यानी कि हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि हमने ए ऑपरेटर किसी फंक्शन एफ एक्स पर ऑपरेट कराया तो उसका रिजल्ट हमें एक नया फंक्शन जी एक्स मिला। ए कांस्टेंट मे नॉट बी रिगार्डेड एज ए ऑपरेटर बिकॉज इट डज नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो 5 एक कांस्टेंट है और वो ऑपरेटर नहीं हो सकता क्योंकि वो इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ये बाद में भी 5 ऑफ एफ एक्स होगा। अगर बी यहाँ पर ऑपरेटर ना होकर कोई कांस्टेंट है तो वो भी किसी फंक्शन को चेंज नहीं कर सकता और इसीलिए उसको हम ऑपरेटर नहीं बोल सकते। तो ऑपरेटर सिर्फ वो ही वैल्यू होगी, वो ही फंक्शन होगा या फिर वो ही ऑपरेटर या फंक्शन या रूल होगा जो किसी भी दूसरे फंक्शन को कन्वर्ट करके उसको एक नई फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। लेट ए बी ए स्क्वायर ऑपरेटर। मैं बोल देता हूँ कि ए एक स्क्वायर ऑपरेटर है तो मैं उसको ऑपरेट कराता हूँ एफ एक्स पर। तो ए ऑपरेट करता है स्क्वायर फंक्शन एफ एक्स पर, इसका मतलब जो ए है वो एफ एक्स का स्क्वायर कर देगा। तो यहाँ पर हमने एफ एक्स का स्क्वायर कर दिया तो हमें एक नया फंक्शन मिल गया एफ एक्स स्क्वायर। तो जब ए ने एफ एक्स पर ऑपरेट किया तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है एफ एक्स स्क्वायर। तो ए यहाँ पर ऑपरेटर होगा। अगर मैं ए को बोलता हूँ डेरिवेटिव ऑपरेटर तो वो डेरिवेटिव कर देगा उस फंक्शन का। तो मैं ए को ऑपरेट कराता हूँ एफ एक्स पर तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए यानी कि डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ एफ एक्स। तो नया फंक्शन होगा डी बाई डी टी ऑफ एफ एक्स। हम किसी भी ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर तब ही बोल सकते हैं जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अगर कोई ऑपरेटर है ए, उसको हम ऑपरेट कराते हैं दो फंक्शन के सम के साथ, तो साई 1 प्लस साई 2 हमारे पास दो फंक्शंस हैं, इनको हम ऑपरेट कराएंगे ए पर तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए साई 1 प्लस ए साई 2। अगर मैं किसी भी ऑपरेटर को इस तरह लिख सकता हूँ तो वो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होगा। या फिर मल्टीप्लिकेशन है किसी भी कांस्टेंट की और एक फंक्शन की और उसके ऊपर मैं कोई फंक्शन ऑपरेट कराता हूँ ए, तो वो जो आंसर हमें मिलेगा वो कांस्टेंट बाहर होगा और वो जो ऑपरेटर है वो फंक्शन पर ऑपरेट होगा। तो ये दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगी तो हम बोल सकते हैं ए क्या होगा, एक लीनियर
ऑपरेटर होगा। इसका हम छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास साई है x², c है 5। अगर मैं इस पर डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज़ करूं तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर d/dx ऑफ x², और ये होगा 2 × 5x। तो ये 10x यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो ये एक लीनियर ऑपरेटर की पहचान है। द ऑपरेटर दैट एनहिलेट्स द फंक्शन इज कॉल्ड जीरो ऑपरेटर, यानी कि वो ऑपरेटर जो किसी फंक्शन को ज़ीरो कर दे, एनहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय कर दे या ख़त्म कर दे, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑपरेटर। जीरो ऑपरेटर को हम ऐसे दिखाते हैं, ज़ीरो के बाद लिखते हैं OP यानी कि ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है कि जिसके साथ हम किसी फंक्शन को ऑपरेट कराने के बाद वो सेम फंक्शन दोबारा मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑपरेटर या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि हमें फिजिक्स के अंदर यूज़ में लाने पड़ते हैं जब भी हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो रूल है वो हमारा है, अगर मैं एक ऑपरेटर को बी साई पर ऑपरेट कराता हूँ तो वहाँ पर हमें मिलता है C साई। अब सिचुएशन हमारे पास ये है कि हम कम्यूट रूल देखते हैं। अगर हम एक ऑपरेटर को B पर ऑपरेट कराते हैं वो इक्वल नहीं होगा B ऑपरेटर को A पर ऑपरेट कराना, तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं हो सकती किसी भी हाल में। इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास, अगर मैं A को लिखता हूँ x और B को लिखता हूँ d/dx, और ये दो ऑपरेटर हैं, इनको मैं ऑपरेट कराता हूँ किसी भी नए फंक्शन साई पर, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह होगी, x d/dx ऑफ साई इज इक्वल टू होगा x d/dx ऑफ साई। बट अगर मैं d/dx को पहले लेता हूँ x को बाद में, तो उसकी कुछ वैल्यू ये होगी, d/dx ये दो फंक्शन हो गए, इन दोनों पर ऑपरेट होगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो d/dx क्या होगा, अगर हम x का करेंगे तो 1 होगा तो साई बचेगा, और d/dx ऑफ साई करेंगे तो x बाहर रहेगा, ये बचेगा। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं किसी भी फंक्शन पर इस तरह लिखे जा सकते हैं या फिर इस तरह लिखे जा सकते हैं, तो वो दोनों ऑपरेटर इक्वल रिजल्ट नहीं देंगे कभी भी। तो ऑपरेटर्स कभी भी कम्यूट नहीं करते इस तरह की सिचुएशंस के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है, इफ़ टू ऑपरेटर्स A एंड B आर एज फॉलोज, कुछ इस तरह हैं, A.B = B.A, तो उन ऑपरेटर्स को हम रेसिप्रोकल ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं या फिर इन्वर्स ऑपरेटर्स। तो वो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तभी उसी कंडीशन के अंदर ये जो सिचुएशन है ये सेटिस्फाई होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, फॉर एन ऑपरेटर फॉर विच ए रेसिप्रोकल एग्जिस्ट, अगर किसी भी ऑपरेटर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर ऑपरेटर। अगर कोई रेसिप्रोकल नहीं एग्जिस्ट करता उसको हम बोलते हैं सिंगुलर ऑपरेटर। ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो नॉन सिंगुलर ऑपरेटर, और जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम बोलते हैं सिंगुलर ऑपरेटर।